पुतिन साहब ने कहा जी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बहुत ही खूबसूरत बात की और बड़े उन्होंने दिल जीते मुसलमानों के पूरी दुनिया में। हम सबको बड़ा है, उनको बड़ा सामना करना पड़ता है ये जो शिद्दत पसंदी के जो वाकयात हैं। अच्छा, उनके साथ किस तरह के वाकयात पेश आते हैं कि मैं किसी मुसलमान अदाकार के हवाले से पढ़ रही थी कि किसी जगह पे वो घर लेना चाह रहे थे, तो वहाँ पे जो एक हिंदुत्वा मेंटालिटी के लोग हैं, आरएसएस की सोच वाले लोग हैं, वो वहाँ पे घर नहीं ले सके थे सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान। क्या बोला तूने? इस खिते में खून खराबात तो शुरू कर दिया भारत ने। अब देखिए नसीरुद्दीन शाह जैसे जो एक्टर हैं, बड़े एक्टर हैं, जी बिल्कुल, हिंदुओं में शादी की, शाहरुख खान ने हिंदुओं में शादी की, आमिर खान ने हिंदुओं में शादी की, बिल्कुल। उनके साथ हो क्या रहा है? नसीरुद्दीन ने जब अगले दिन में बात ना सुना था उसकी, उस शख्स के जो चेहरे से दुख और तकलीफ और एक जो खास किस्म का गुस्सा था वो नजर आना चाहिए। देखिए, आप देखिए ना, भारत कि इमरान खान साहब के टेन्योर में आप कुछ देखते हैं कि इस 1.5 साल में आइंदा तो पाक भारत ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, ये या कोई बर्फ पिघलेगी? क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा इमरान खान साहब के लिए चैलेंज ये है कि ईरान से ताल्लुकात खराब हैं, मानते हम नहीं हैं, अफगानिस्तान में हुकूमत ही नहीं है, हम उनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, इंडिया के साथ जीरो कोऑपरेशन है, कुछ भी नहीं है, चीन लहदा सी पैक पे नाराज हुआ है। तो आप ये फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे इमरान खान साहब, उधर से बाइडेन साहब की अभी तक कॉल कोई नहीं आई, बल्कि वो, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो यूएस एम्बेसडर सेनेट में आए, उन्होंने अगले दिन अपनी वो पब्लिक हियरिंग हुई है, उसमें सवाल किया है एक सेनेटर ने, वो सेनेटर कराची में पैदा हुए थे और उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा, बल्कि आपके मैरीलैंड के सेनेटर, हाँ, वो मुझे अगले दिन किसी ने बताया, उन्होंने कहा जी वो मैरीलैंड के सेनेटर, उन्होंने सवाल किया है कि पाइन ए दसोग, जब आप एम्बेसडर जाओगे पाकिस्तान तो विल यू अरेंज अ कॉल बिटवीन बाइडेन एंड इमरान खान? तो ये बताएं कि ये तो इतना इंपॉर्टेंट बन गया। में देखें जो मुसलमान अदाकार हैं उनको बड़ा सामना करना पड़ता है ये जो शिद्दत पसंदी के जो वाकयात हैं। अच्छा, उनके साथ किस तरह के वाकयात पेश आते हैं कि मैं किसी मुसलमान अदाकार के हवाले से पढ़ रही थी कि किसी जगह पे वो घर लेना चाह रहे थे, तो वहाँ पे जो एक हिंदुत्वा मेंटालिटी के लोग हैं, आरएसएस की सोच वाले लोग हैं, वो वहाँ पे घर नहीं ले सके थे सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। इस खिते में खून खराबात तो शुरू कर दिया भारत ने। अब देखिए नसीरुद्दीन शाह जैसे जो एक्टर हैं, बड़े एक्टर हैं, जी बिल्कुल, हिंदुओं में शादी की, शाहरुख खान ने हिंदुओं में शादी की, आमिर खान ने हिंदुओं में शादी की, बिल्कुल। उनके साथ हो क्या रहा है? नसीरुद्दीन ने जब अगले दिन में बात ना सुना था उसकी, उस शख्स के जो चेहरे से दुख और तकलीफ और एक जो खास किस्म का गुस्सा था वो नजर आना चाहिए। देखिए, आप देखिए ना, भारत में हो क्या रहा है। मुसलमान जो अपनी इंडिविजुअल काबिलियत पे, चाहे वो फिल्मी दुनिया है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, यहाँ पर अपना नाम बना सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर उनका चारा नहीं है। लेकिन जहाँ पे इज्तिमाइयत है, उनकी फौज ले लीजिए, आप देखिए, आज से 20 साल पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल थे मुसलमान, जिनके बारे में लोग ये कह रहे थे कि वो नेक्स्ट आर्मी चीफ बनेंगे भारत के। उनके हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया ताकि वो ये मौका ही ना मिले उसको। उसके बाद से क्या 20 करोड़ मुसलमानों में कोई इतना काबिल आदमी नहीं है जो आके इसके फौज के ऊपर। उनके अब तक जो चीफ जस्टिस हुए हैं उनमें से 14 ब्राह्मण हैं चीफ जस्टिस हुए इनके भारत की सुप्रीम कोर्ट के। इस कदर मुतासब रियासत में आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं? ये मुसलमानों को जानबूझकर स्टेज पे ले आए हैं अपनी अक्लमंदी से कि जब मुसलमानों के पास और चारा नहीं बचा, इस तरीके से 1947 में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में मुसलमानों ने अपने आप को अलहदा किया था। ये मुसलमान जो मजबूरी से जहाँ चंद एक जो अपनी मर्जी से वहां पर रह गए थे, अब उनके लिए भी कि इमरान खान साहब के टेन्योर में आप कुछ देखते हैं कि इस 1.5 साल में आइंदा तो पाक भारत ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, ये या कोई बर्फ पिघलेगी? क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा इमरान खान साहब के लिए चैलेंज ये है कि ईरान से ताल्लुकात खराब हैं, मानते हम नहीं हैं, अफगानिस्तान में हुकूमत ही नहीं है, हम उनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, इंडिया के साथ जीरो कोऑपरेशन है, कुछ भी नहीं है, चीन लहदा सी पैक पे नाराज हुआ है। तो आप ये फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे इमरान खान साहब, उधर से बाइडेन साहब की अभी तक कॉल कोई नहीं आई, बल्कि वो, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो यूएस एम्बेसडर सेनेट में आए, उन्होंने अगले दिन अपनी वो पब्लिक हियरिंग हुई है, उसमें सवाल किया है एक सेनेटर ने, वो सेनेटर कराची में पैदा हुए थे और उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा, बल्कि आपके मैरीलैंड के सेनेटर, हाँ, वो मुझे अगले दिन किसी ने बताया, उन्होंने कहा जी वो मैरीलैंड के सेनेटर, उन्होंने सवाल किया है कि पाइन ए दसोग, जब आप एम्बेसडर जाओगे पाकिस्तान
तो विल यू अरेंज अ कॉल बिटवीन बाइडेन एंड इमरान खान? तो ये बताएं कि ये तो इतना इंपॉर्टेंट बन गया कि अब तो यूएस एम्बेसडर की जो नॉमिनेशन हुई उसके कांग्रेस जो है अप्रूवल देते ही सवाल कर रही है। तो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे इमरान खान साहब को आप किधर देख रहे हैं? देखिए, खान साहब इस वक्त खान साहब नहीं है, बल्कि खान साहब का तो टेन्योर अब देखें मेरे ख्याल में एक टांग उनकी बाहर है, एक टांग अंदर है, क्योंकि अब उनको कोई देखिए आखिरी जो पीरियड होता है ना किसी रजीम का, उस पे लोग उनको तवज्जो नहीं देते। अब वो इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका फोकस इमरान रजीम पर नहीं है। अब वो देख रहे हैं कि आगे फ्यूचर में, क्योंकि पॉपुलैरिटी खान साहब के अंदर कोई नहीं है। सूबा सरहद के इलेक्शन में उन्होंने देख लिया इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब वो इनकी कालों को ना करेंगे ना वो इनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा दुनिया को बुखार चढ़ा हुआ इंडो पैसिफिक आपका इंडो चाइना है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा दुनिया को बुखार चढ़ा हुआ इंडो पैसिफिक आपका इंडो चाइना है। उसकी वजह से आगे आपके रिलेशनशिप जो है आगे बनेंगे। जिस तरीके से इस वक्त टोटल जोर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का वो है आपका यूक्रेन पे और ताइवान पे, लेकिन साथ उनके पास सेटबैक है अफगानिस्तान का। उनके एलाइज उनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, ना कर रहे हैं, ना देख रहे हैं। इन्होंने जो ये मसल फ्लेक्स किया डेमोक्रेटिक समिट करने का, उसमें भी उनके जो एलाइज हैं उनके साथ खड़े हैं, लेकिन वो देख चाइना की तरफ रहे हैं। अमेरिका, अब मैं सिंपल अल्फाज में ये बताने की कोशिश करूंगा कि वो अमेरिका को ये तो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमें मजबूर ना करें कि हम चाइना से रिलेशनशिप खराब करें। ये इस वक्त फॉरेन पॉलिसी, इस वक्त पूरी दुनिया का जो ट्रेंड है वो ये है कि अमेरिकन वो एक तरफ वो अमेरिका की तरफ देखते हैं कि क्योंकि बिगेस्ट आर्मी है, बिगेस्ट इकोनॉमी है, साइंटिफिक चीजें हैं उनकी, लेकिन दूसरी तरफ वो अमेरिका चाइना को भी नाराज नहीं करना चाहते। और दूसरा, इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटल इस थर्ड टर्म ऑफ ओबामा, और वहां पे सारे शॉट्स जो है वो कमिंग फ्रॉम ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम ओबामा, क्योंकि उनके इस वक्त जितने कैबिनेट है वो सारी ओबामा के एडवाइजर थे वो। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है प्रेडिक्टेबल है। इस वक्त अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को टोनी ब्लिंकन इज सो प्रेडिक्टेबल फॉर चाइना एंड रशिया। तो इस वक्त चाइना और रशिया दोनों के पास 3-3 साल मौजूद है। अमेरिकन हिस्ट्री में कभी भी जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है पहले साल उसकी अप्रूवल रेटिंग 30% नहीं होती। इस वक्त बाइडेन साहब इज द वीकेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो आपका क्या ख्याल है, चाइना और रशिया इसको वॉच नहीं कर रहा? वो वॉच कर रहे हैं, और वो प्रेडिक्टेबल है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में आगे नहीं आ सकते। चाइना भी मर्जी करेगा, रशिया भी अपनी मर्जी करेगा। अब पाकिस्तान जो उसका अलमिया क्या है? पाकिस्तान का अलमिया सिर्फ इस वक्त डॉलर है। पाकिस्तान का सिर्फ अलमिया इस वक्त आपकी इकोनॉमी है। वो ना इंडिया उनके रडार पर है, ना कश्मीर उनके रडार पर है। अब अफगानिस्तान के गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है ओआईसी के बाद। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि इंटरनेशनल, चाहे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, और अब तो इंटरनेशनल बैंकों से कर्जे लेने शुरू कर दिए उन्होंने, लेकिन ये कर्जे पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे क्योंकि पहले भी कभी नहीं पहुंचे। तो ये एक जो बकरा मंडी बनी है इस वक्त डॉलरों की, उसमें पाकिस्तान ये आखिरी साल खान साहब उसी तरह गुजारेंगे। जो इनके टेबल के ऊपर कैबिनेट में जो लोग जिनको पता है कि हम वन वे टिकट है हमारे, वो अपने एसेट्स बनाएंगे। नैब इनके अपने कंट्रोल में है, और दूसरी कई चीजें हैं जो बिल्कुल गोइंग रॉन्ग डायरेक्शन खान साहब के लिए। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क के साथ कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के ना मूड में है ना सलाहियत में है। चाहे अगर देखें तो इंडिया की, अब फिर मैं बात ये नहीं करूंगा कि हम पाकिस्तान बैशिंग और एंटी पाकिस्तान, जरा थोड़ी सी उनकी देखें फॉरेन पॉलिसी, किस तरीके से उन्होंने आपके ओआईसी का भी गुब्बारा उन्होंने हवा निकाल दी, किस तरीके से उन्होंने क्वाड बना लिए, किस तरीके से उन्होंने अमेरिका का दौरा किया, किस तरीके से फ्रांस रशिया से S-400 ले लिए, किस तरीके से राफेल ले लिए उन्होंने फ्रांस से, किस तरीके से, मेरा मकसद है मिडल ईस्ट पे उन्होंने मिडल ईस्ट का दुबई का चौथा दौरा। ये सारी चीजों को आपका कोई है या तो बताएं सिग्निफिकेंस, आपने कुछ किया हो सिवाय ओआईसी के, लेकिन उसका एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं है। ओआईसी अच्छा था, मैं बड़ा होपफुल था उसमें कि देखें इन हालात में, आइसोलेशन में पाकिस्तान ने ओआईसी कर ली और वो भी आ गए। चाहे सऊदी अरबिया की भी मेहरबानी, क्योंकि इनिशिएटिव तो उनका था, उनकी भी मेहरबानी के चले उन्होंने इस्लामाबाद को पिक कर लिया, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। और एक बात यह है, खान साहब का दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका और इनके रजीम का है कि एक बात कर लेते हैं लेकिन उसको आगे मेंटेन नहीं कर सकते, प्रेशर मेंटेन नहीं कर सकते। एक बात शुरू कर लेते हैं, उसकी डिलीवरी नहीं कर सकते। खान साहब एक दफा तो अमेरिका में आके कश्मीर के एम्बेसडर बन गए, उसके बाद वापस जाके मेरा मतलब डोनाल्ड ट्रंप, अब फिर अमेरिका के खिलाफ।
मेरे पास आप मंथली वीकली बेस पे अपनी पॉलिसीज चेंज करते हैं, फॉरेन पॉलिसी। दुनिया को आपने लैक्सोप्रो पे और इस पे इस तरह की बीमारियों पे लगा दिया है, पूरा सारा दुनिया बीमार है, आपको नहीं पता कि आप किधर जा रहे हैं, क्योंकि आपकी वाकई अगर सोचा जाएगा, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे को बंदा बताए कि हम किस कैंप में हैं पाकिस्तान। आप चाइना के साथ हैं तो आपका सी पैक बंद है, आप अमेरिका के साथ है, आप समिट में नहीं आए, लेकिन आप हैं किधर? मेरी मैं चीमा साहब खुद परेशान हूँ वॉशिंगटन डीसी में कि आपकी डायरेक्शन किस साइड में जा रही है, आप कहीं जाना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते ये भी नहीं पता। मैं कहता हूँ रशिया ही चले जाओ यार, कुछ तो करो यार, कुछ तो लेकिन ये कि आपका आपके लिए दुआएं खैर ही है। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी और दूसरे ममालिक सारे कोई आप पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। बिल्कुल इस वक्त हालात ये है कि अब लोग वेट कर रहे हैं, दूसरे ममालिक वेट कर रहे हैं कि शायद कोई अगली रजीम आए, कोई और बंदा आए तो उसके साथ कोई तजर्बा नया करें। अब देखें क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मेरी दुआएं सुबह शाम इंशाल्लाह। पुटिन साहब ने कहा जी कि नबी पाक सल्लल्लाहु की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बहुत ही खूबसूरत बात की और बड़े उन्होंने दिल जीते मुसलमानों के पूरी दुनिया में, हम सबको बड़ा अच्छा लगा ये बात। लेकिन इसके अंदर एक कैच भी था, और वो ये कैच था कि तारड़ साहब किसी मुस्लिम लीडर ने पुटिन की स्पीच की जो है वो तारीफ नहीं की पाकिस्तान से। एक बात, दूसरा उसको पता था कि फ्रांस और यूरोप और अमेरिका क्योंकि इस मामले में इतना जरा वो है, तो उसने ये बयान किया ताकि मुसलमान दुनिया में मैं अपने आप को अपना दिल बनाऊं। पाकिस्तान में हमने पुतिन को उठा लिया, लेकिन इसमें यह भी देखना है कि दुनिया के और ममालिक भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु की अगर कोई इंसल्ट करेगा तो ये फ्री स्पीच में नहीं आता। तो पुतिन साहब का शुक्रिया, लेकिन हमें उसके कैच से भी बचना है, क्योंकि ये ना हो कि वो कल को वो बेसिकली उसको यह है कि मैं दरार डालूं मगरब, यूरोप, अमेरिका और मुस्लिम दुनिया के साथ। मुझे ये भी लगा था। नहीं चीमा साहब, हमें उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारे तो रिलेशनशिप डॉलर बेस है। हमें तो पैसे हमारा उसके साथ थोड़ी कैसे, हमें तो जहां से पैसे आएंगे उस साइड पे चल गए। हमें आज रशिया पैसे देना शुरू कर दे, उधर चले जाए। फ्रांस देना शुरू कर दे तो हम फ्रांस के साथ है, चाइना दे चाइना के साथ है, अमेरिका दे अमेरिका के साथ। हमारी अभी तक तो पॉलिसी सिर्फ डॉलर बेस है ना, हमारी कोई पाकिस्तान बेस्ड पॉलिसी थोड़ी है। आप मैं इस पे डिबेट पूरी कर सकता हूँ, पूरी डिबेट कर सकता हूं इस पे। आपकी फॉरेन पॉलिसी इज अ डॉलर बेस्ड पॉलिसी, बिल्कुल 100.10%। इसके मैं दलाइल के साथ, मैं आपको चीमा साहब पता है मैं लास्ट फूड 2 दफा गया हूं, मैं बगैर किसी रेफरेंस के बात नहीं करता। मैं प्रूव कर सकता हूं कि अभी तक आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस्ड है। जहां से पैसा आएगा वहां आप उस पर टिल्ट कर देंगे। आपके कोई कौमी मुफाद नहीं है, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसके पीछे कुछ नहीं है आपका, सिर्फ आप जो आपको पैसे देगा आप उसके साथ। मैं आपको एक ना छोटा सा चुटकुला सुना दूं। कुछ सीनियर लोग बैठे हुए थे, पाकिस्तान के बाहर के ममालिक के भी लोग थे, तो सवाल ये उठा कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है ना अमेरिका के वाले से। और बड़े हाई लेवल का एक जगह थी जहां मैं बैठा हुआ था, बड़े सफारतकार सारे थे। उन्होंने कहा जी क्या पॉलिसी है? उन्होंने कहा पिछले 70-75 साल से एक ही पॉलिसी है। उन्होंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा जी फॉलो द मनी। 100%। तभी तो मैं हमेशा, अब मेरी दुआ में दुआ शामिल है कि या मेरे मालिक पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर दे जो लंदन बेस ना हो। उन्होंने कहा जी फॉलो द मनी। आज उन्होंने कहा जी 75 साल पहले भी थी, 40 साल पहले, और आज भी वही है, फॉलो द मनी। कहां से मनी आ रही है उसको फॉलो। चले सर।